वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। और मैं प्रे करूँगी कि आपका अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए आपकी लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए और बहुत सारी हैप्पीनेस आए लियोस। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है अगस्त की आपकी मेन रीडिंग, जिसमें हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब कि ओवरऑल लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस एनर्जी में आप स्टैंड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके पैसे और रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम आपकी लव रीडिंग करेंगे लियोज। ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक मेरे मुंह से निकली हुई बात से रिलेट करें, बट हो सकता है आप कर भी लें। बट बोलना इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको समझ में आ जाएंगे फॉर श्योर। और यस, उतना ही दिल पे लें, बाकी छोड़ दें जो आपके लिए नहीं है। और आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि आपको किस प्लेसमेंट से ये रीडिंग्स देखनी हैं। तो ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ लियोस की, मेरा इंटेंशन है कि ये रीडिंग लियोस सन, लियोस मून और लियोस राइजिंग या असेंडेंट देख सकें। ओके, उनके लिए होगी ये रीडिंग। तो आपका लियो अगर सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं लियोस क्या सारी चीज़ें हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त में। ओह, द एम्परर एंड द स्टार। ओके, सो सबसे पहले तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अच्छी एनर्जीज़ में स्टैंड करने वाले हो, अपने पावर में स्टैंड करने वाले हो। और बहुत ही क्लीशे लगता होगा ना आपको जब मैं बोलती हूँ कि आप अपने पावर में स्टैंड करने वाले हो, बट यस आप करने वाले हो। आपकी एनर्जी, जो सबसे पहली एनर्जी आई है वही द एम्परर की एनर्जी है। और एम्परर आना मतलब कि बता रहा है कि आप बहुत ही सॉलिड जगह पे स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में। ओके, पावरफुल जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आप बहुत ही मैच्योर एनर्जी में भी दिख रहे हैं। कई बार एम्परर की एनर्जी तब आती है जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल फील करते हैं। तो या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे कि चीज़ें चलो बहुत अच्छी चल रही हैं, मेरे हिसाब से चल रही हैं, या फिर मेरे कंट्रोल में है। या फिर आप ये प्रोफेशनल लाइफ में फील करने वाले हैं, या फिर यहाँ पे सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कॉन्फिडेंट फील करते हुए आप दिख रहे हो। एम्परर सबसे हाईएस्ट आर्काना लाइक कोड कार्ड है टैरो कार्ड्स का, सारे टैरो कार्ड्स में। सो यहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी की पोजीशन में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, या फिर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अथॉरिटी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथों में। बिकॉज जब एम्परर आता है तो ये भी बताता है कि आप अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, या फिर अपने जॉब में बहुत कुछ हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, मतलब कि कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो लियोस, ये दिख रहा है। और आप अगेन एक और कार्ड आया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप बहुत ही ग्लो करते हुए दिख रहे हो। तो ये दोनों कार्ड साथ में आना, स्टार कार्ड जब एम्परर के पास आता है तो बताता है कि जो भी आपके एंडेवर्स हैं, जो या फिर आपकी कम्युनिटी है, वहाँ पे आप स्टैंड आउट कर रहे हो, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे लोग आपको प्रेस कर रहे हैं। इट्स लाइक कि द स्टार कार्ड आना मतलब कि आप जब फेमस होते हो या फिर आप सेलिब्रिटी होते हो, उस एनर्जी को एक्चुअली डिपिक्ट करता है। तो नॉट नेसेसरली कि आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, बट येस आपकी जो कम्युनिटी है, आपका क्लोज सर्कल है, आपकी फैमिली, आपका जॉब इन्वायरमेंट, वहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करने वाले हैं। आप बहुत चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, चार्मिंग दिख रहे हो। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। अगेन एक ऐसा कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप लोगों की हेल्प करने वाले हो, लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं, लोग आपको पसंद, मतलब आप इस तीनों कार्ड में देखो, यहाँ पे देखो, आप ये हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो।
या आपके फ्रेंड्स या फैमिली जिनको ज़रूरत है, आपके टीम मेंबर्स, आपके ऑफिस में कुछ लोग, यहाँ पे आप कैसी, कितनी चार्मिंग ऑरा देखो आपका कैसा है यहाँ पे। अब आप इस कार्ड में अपना ऑरा देखो कि कैसा है। इस कार्ड में अपना ऑरा देखो कि कैसा है। आप बहुत ही अच्छी, अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं, और ये पावरफुल एनर्जीज़ जो आपके कार्ड्स में मुझे दिख रही हैं अगस्त के महीने की, इनका रिफ्लेक्शन आपकी लव लाइफ पे भी पड़ेगा और आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा। मतलब लोग आपको एक्चुअली एडमायर करते हुए दिख रहे हैं और पसंद करते हुए दिख रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट दिख रहे हैं। वाओ। And then we have Queen of Swords. Oh my God, you guys, like, what is happening? Four of Pentacle and ओके, ये कार्ड्स ऐसी कुछ चीज़ें बता रहे हैं लियोस के। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे एक्चुअली जेलस भी फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई थिंक ये आपकी एनर्जीज़ के कारण हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंसान बताता है जो जिसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, यू नो, और जो कुछ गलत करना चाहता है, जो आपकी काम में प्रॉब्लम पहुंचाना चाहता है, या फिर आपके काम को रोकना चाहता है। और ये कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत ही ध्यान रखें कि येस, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। आप जिस भी काम में इस अगस्त के महीने में जिस भी काम पे आप एफर्ट लगाएंगे वो काम आपके सक्सेसफुल होंगे 100%। ओके, 100% मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो ये बता रहा हो कि कोई ब्लॉकेज है, या कोई ब्लॉकेज या कुछ नहीं दिख रहा है। आप मेहनत करेंगे, आप आउटशाइन कर देंगे लोगों को, बट उस चीज़ से लोगों को परेशानी भी होगी और लोग जेलस भी फील करते हुए दिख रहे हैं आपसे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ की सारी बातों को आप लोगों को ना बताएं, जो आपके सीक्रेट्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को ना बताएं, बिकॉज़ यहाँ पे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है उससे मुझे ऐसा लग रहा है लियोस कि आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आप अगेन आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर दिख रहा है, या फिर ये फादर फिगर भी हो सकता है, ये बस एक एनर्जी है। या फिर कोई फ्रेंड है, या फिर कोई मेंटोर है, कोई गुरु है आपका, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके गार्जियन एंजल्स, आई डोंट नो कौन है। यहाँ पे कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए भी दिख रहा है। इट्स एज गुड एज कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग इस मंथ ऐसा सोचने वाले हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी लग रही है। ये साइड नोट है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचने वाले हैं अभी कि अगर आपको पास्ट में फेलियर्स मिले हैं या फिर लाइफ में कोई परेशानी आई है, तो आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी है। बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट दिख रहा है आपकी कार्ड्स में, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हो। मतलब अगस्त एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप ये सोचने वाले हो कि अब मुझे अपनी डेस्टिनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, या फिर मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि मैं सक्सेस तक पहुँच सकूं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की सक्सेस हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस हो। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेते हुए दिख रहे हो। वो सेंस ऑफ अथॉरिटी दिख रही है कि वो मोटिवेशन दिख रहा है, इंस्पिरेशन दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ 10 बार भी फेल हुई है तो अब मैं 11वीं बार ट्राई करूँगा या ट्राई करूँगी, और मैं सक्सेसफुल, मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ अश्योरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप खुद से खुद के पावर में आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने आपको ये हाथ में दे दिया है, आप खुद से बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो अपनी एनर्जीज़ को लेके। आप शायद डिसाइड करो कि इस महीने के मुझे कुछ लोगों से बात नहीं करनी है, कुछ लोगों को मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी है, कुछ लोगों से आप कट ऑफ भी करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि जो कई बार कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना जो हमें बुली करते हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं या हमें यूज़ करते हैं, आप उन लोगों से भी दूर जाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ही प्रोटेक्टिव दिख रहे हो कि मुझे अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है।
नेक्स्ट लेवल सेल्फ एम्पावरमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है और द हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट अगेन बताता है कि आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हो, लोगों को कुछ सिखा रहे हो और ख़ुद भी कुछ चीज़ें सीख रहे हो, अपने नॉलेज को फॉलो कर रहे हो और अपने लेसन्स को फॉलो कर रहे हो। तो द हायरोफेंट यहाँ पे बता रहे कि जो चीज़ें आपने पास्ट में सीखी हैं, जो गलतियाँ आपने पास्ट में की है, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ नए डायरेक्शन के टुवर्ड्स जाने का सोच रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। यहाँ पे ये लर्निंग की एनर्जी है कि हम लाइफ में लेसन्स लर्न कर रहे हैं, हम कोई कोर्स ले रहे हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, या फिर हम कोई नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। आई डोंट नो, आप सबके लिए अलग अलग होगा, बट आप कुछ सीखते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो लाइफ को लेके। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है जो कि बता रही है कि पास्ट में कुछ बहुत सारा क्योस हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ट्रैक पे नहीं थी और इस महीने आपकी लाइफ को आप अपने हाथों से ट्रैक पे लेके आ रहे हो। एक चीज़ जो ये सारी एनर्जीज़ हमें बता रही हैं लियोज़, वो ये बता रही हैं कि ये आपका सेल्फ डिसीज़न है कि आप अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों से सुधार रहे हो। ये आपका डिसीज़न है, ये आप कर रहे हो, यहाँ पे कोई और नहीं कर रहा है। यहाँ पे देयर इज़ नो रोल ऑफ डेस्टिनी इन दिस रीडिंग। कोई डेस्टिनी का रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किस्मत बदल जाएगी रातों रात, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है, ऐसी एनर्जी किसी की नहीं होती है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मुझे लाइफ में ये चेंजेस लाने हैं सो दैट मैं एक सक्सेसफुल या अथॉरिटी वाले पोजीशन में पहुँच सकूँ और अपने पावर को पहचान सकूँ। और हायरोफेंट आया है, हायरोफेंट कई बार तब भी आता है जब आपके जो इंटेंशंस होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, उसमें आपकी स्पिरिचुअल टीम मतलब यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स या जिस भी डेटी में आप बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है आपके खुद के इंटेंशन में। इट्स लाइक कि आपने यूनिवर्स को ये बोला है कि अब मुझे अपनी लाइफ का ये पार्ट सुधारना है, अब मुझे ये करके ही रहना है, और यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आपके साथ में और हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट है आपकी स्पिरिचुअल टीम का। और अगेन आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे ध्यान रखें। मैं कैसे भूल सकती हूँ, यहाँ पे सन भी आया है, और सन मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है और अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो जैसे एक स्टेट ऑफ माइंड आपका चेंज होगा, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाएंगी आपको लियोस। वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द सन कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड आया है। अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए अगस्त। देन वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, किसी चीज़ में आपकी जीत होते हुए दिख रही है लियोस। एंड वी हैव समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है, या फिर आप किसी से अपने टाइज कट कर रहे हैं कि बस इसका बहुत हो गया, इस पर्सन से अब मुझे दूर रहना है। ऐसे टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में करियर में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज है कि ऑलरेडी कोई ऐसा पाथ है, ऑलरेडी आपके लिए कोई ऐसा पाथ है जो बना हुआ है, आपको उस पाथ को बस ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर। अगर आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है लियोज। ओके, एंड वॉट एल्स वी हैव एडवाइस फ्रॉम ए फ्रेंड। यहाँ पे कोई फ्रेंड दिख रहा है जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा लाइफ में और बहुत ही अच्छी बातें बताएगा। सो एडवाइस सुनिए किसी की। ओह, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। यहाँ पे डायमंड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कोई पर्सन आपको गिफ्ट देने वाला है, कोई पर्सन आपको कुछ देगा, कोई गिफ्ट देगा, या फिर आप किसी को कुछ देंगे, कुछ गिफ्ट जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें लियोज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो। ओके, कोई ऐसी चीज़ नहीं करना है जिससे कि हमारे हेल्थ पे असर पड़े। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं।
ओके, वी हैव वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ। ओके, यहाँ पे मुझे जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिख रहा है लियोज, वो ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप खुद अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता है, अगर जैसे मैंने बोला था ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आपको पता है ऑलरेडी कि मेरे ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वो काम ना करें। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको पता है कि अगर मैंने ये किया तो मेरा काम ख़राब हो सकता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे एंजल का कार्ड है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यहाँ पे अगेन आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है लियोस, जो आपको गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है लाइफ में, और प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी हार्म से। What else we have? We have solid foundation, success with effort. क्या बोला था मैंने आपको? बहुत ही अच्छा लगता है जब यूनिवर्स कंफर्म करते हैं मैसेजेस को। यहाँ पे है कि आप कोई बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि सक्सेस विथ एफर्ट, सक्सेस निश्चित है अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो, सक्सेस निश्चित है अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी लियोज इस स्टेट ऑफ माइंड में रहें अगस्त में कि मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा होता, मैं इतने सालों से ट्राई करूँ। कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी लियोज, ओके। और मुझे पता है कि आप में से सब लोग ऐसा नहीं सोच रहे हो, बट आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी लाइफ में जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती हैं, जेन्युइन रुकावटें आती हैं। आई टोटली गेट इट। मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरी लाइफ बहुत सालों से कई बार स्टैग्नेंट रही है, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी उस स्टैग्नेशन से निकलने की। अगर बहुत टाइम से आपका माइंडसेट है ना ऐसा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कम आउट ऑफ दैट, ठीक है, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। वी हैव मडल अनक्लियर थिंकिंग, यहाँ पे क्लियर थिंकिंग। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बड़े ड्रीम्स देख रहे हो, आप बड़े ड्रीम्स देख रहे हो, आप बड़ा करना चाहते हो लाइफ में कुछ। और यहाँ पे फॉरेस्ट का कार्ड आके बता रहे कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि अगर 6 महीने बाद आप किसी लेवल पे आना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लेवल पे आने के लिए मुझे रोज़ मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर मुझे क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए नो। तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा क्लियर रखें। अब बहुत सारी डायरेक्शन में नहीं भागना है, एक पाथ को पकड़ें और उस पाथ पे चलें, ओके। अब चलिए और कुछ गाइडेंस लेते हैं। चलिए कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। सो वी हैव वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, ओके। तो यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। देखिए देखिए, कैन यू इमेजिन दिस, मतलब मुझे पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट फिर से एक कार्ड आया जो कि पावर के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये जो एम्परर है यहाँ पे इस कार्ड में भी दिख रहा है, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। यहाँ पे ये आपके कार्ड्स बार बार ये, सबसे पहली बात आपके कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले लीजिए। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारे टैलेंट है आप में, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो अगर विक्टिम मेंटालिटी है तो उससे बाहर निकलिए। आई कैन सी कि ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ आंधी तूफान चल रहा है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसके हाथ में लैंप है, इस पर्सन के हाथ में लैंप है, और ये लैंप बैकवर्ड है। मतलब यहाँ पे पीछे लोग दिख रहे हैं, ये पर्सन इन लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो आप सिर्फ खुद अपना रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को भी रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब आप खुद की तो लाइफ बना ही सकते हैं, आप कुछ और लोगों की भी लाइफ बना सकते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, बिकॉज सी दिस एम्परर। बार बार यूनिवर्स क्यों बोल रहे हैं कि पावर में स्टैंड करिए। हाँ, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्यों आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने पावर में स्टैंड नहीं कर रहे हो, अपने आप को कम समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो किसी से। वी हैव रेनबो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग आर शावरिंग योर लाइफ। ओ माई गॉड, बहुत ही पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। यहाँ पे रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड मैंने पहली बार शायद इस डेक में निकाला है इतने टाइम में। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में लियोज़।
वॉचिंग क्लाउड, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में चिल करें। यूनिवर्स बोल रहे टेंशन मत लो, किसी चीज़ की, सब सेट है। यू नो इट्स लाइक दैट। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी यूनिवर्स, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बात करते होंगे, बट यहाँ पे मैसेज वही है कि टेंशन मत लीजिए, रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, अपने पावर में स्टैंड करिए, जो काम आपको करने हैं वो करिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, बट इन दोनों कार्ड के बीच में स्टेपिंग इनटू पावर आया है। तो यस, इस एनर्जी में स्टैंड करना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी पावर को पहचानें या फिर अपनी लाइफ को अपने हाथों में लें। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी पावर को पहचानिए। जब भी कोई बोलता है, जब भी कोई पावर या स्ट्रेंथ वाली बात आती है, तो मुझे हनुमान जी की स्टोरी याद आ जाती है कि कैसे उन्हें अपने पावर का अंदाज़ा नहीं था और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि उन्हें अपने पावर में स्टैंड करना ही पड़ा और अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ा। बिगेन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। कोई चीज़ है जो अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। इट्स लाइक कि कुछ आपके ऑलरेडी दिमाग में चल रहा है, और टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपना पहला कदम लीजिए उस चीज़ की तरफ जो आप करना चाह रहे हैं। ओके, आई टेक 2 मोर कार्ड्स, और अगेन हमें क्या सजेशंस मिलते हैं। दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कार्ड बोल रहा है कि ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, ऑलरेडी आप कुछ सोच रहे हो, वो दिमाग में है ऑलरेडी। अब उसके लिए पहला कदम ले लीजिए, शुरू कर दीजिए उस काम को। आप में से कई लोग शायद से बाहर पढ़ने जाने का सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, अपना शहर चेंज करने का सोच रहे हैं। आई डोंट नो, कोई एक नई जर्नी शुरू होते हुए दिख रही है आप लोगों की, या फिर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं। मुझे ओ माय गॉड, यहाँ पे ब्लेसिंग्स और बिगेन नाउ, ये दोनों कार्ड देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और फाइनली अब टाइम आ गया है उस अपॉर्चुनिटी पे चलने का। बिकॉज यहाँ इस कार्ड में जो पाथ दिख रहा है और इस कार्ड में जो पाथ दिख रहा है वो सेम पाथ दिख रहा है, मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, उस पर चलना शुरू कर दीजिए। वी हैव इमेजिन एंड इनविजन। ओके, यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए? इमेजिन एंड इनविजन, इमेजिन एंड इनविजन। वाओ, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस कार्ड। मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड फील होता है जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। अर्थ मैजिक, ओके। सो सबसे पहले तो अर्थ मैजिक के बारे में मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे अर्थ मैजिक आया है। क्रिस्टल्स का यूज़ करिए, मेडिटेशन का यूज़ करिए, मून साइकिल्स का यूज़ करिए अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए। जब भी न्यू मून आता है, गूगल करिए कि न्यू मून कब है। जब भी न्यू मून आता है वो टाइम सबसे अमेजिंग होता है मैनिफेस्टेशंस अपने लिखने का, अपने इंटेंशंस को लिखने का। ओके, सबसे बेस्ट टाइम न्यू मून है। फुल मून आता है, रिलीज़ का टाइम आता है। तो फुल मून जब आता है तो आप वो चीज़ें रिलीज़ करें, इंटेंशन रखें। इंटेंशन रखना है बस, मतलब ये पूरी दुनिया इंटेंशन पे चलती है। मतलब आपका पावर क्या है? आपका पावर ही ये है कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो। तो आप यूनिवर्स में बोलोगे कि मेरी ये बुरी आदत है, फुल मून में, कि मेरी ये बुरी आदत है कि मुझ में बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, मुझे इसको ख़त्म करना है, यू नो। तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ये इंटेंशन रखने वाली बात है। स्पेशली जब आप लिखते हैं ना कुछ चीज़, तो वो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो लिखिए कि आई एम रिलीजिंग माई प्रोकैस्टिनेशन, या फिर आई एम रिलीजिंग माई लेजीनेस। ऐसे फुल मून पे लिखिए, और न्यू मून पे लिखिए जो आप चाहते हैं। आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच मंथ, ऐसे करके। तो अर्थ मैजिक बता रहे कि मून के साथ, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, और डिवाइन एनर्जी से। अगर आपको चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों पे, रिचुअल्स पे कैसे इंटेंशन रखते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बिकॉज ये इतना वास्ट टॉपिक है कि देयर इज़ नो वे कि मैं आपको 10 मिनट में समझा के ख़त्म कर दूं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक बार मैं शुरू करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, इमेजिन एंड इनविजन। इमेजिन एंड इनविजन, इमेजिन करिए कि आपको अपनी लाइफ को कैसे देखना है, कैसी दिखनी चाहिए आपकी लाइफ, क्या क्या चाहिए आपको आपकी लाइफ में,
कितने पैसे आप कमाना चाहते हैं, आपका घर कैसा दिखना चाहिए, आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, आपकी जॉब कैसी होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, कैसे कपड़े आप खुद को पहनता हुआ इमेजिन कर रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करिए, इन्विजन करिए, इंटेंशंस रखिए अपने कि आप खुद की लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, कौन लोग होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले इमेजिन करें, इन्विजन करें, अपने गोल्स को लिखें, अपने इंटेंशंस को लिखें, लिखने के बाद प्रेयर्स करें, एक्शन लें उन सब चीज़ों पे। इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को इमेजिन करिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं, क्लैरिटी लाइए अपने अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि गोल्स अपने सेट करो, यहाँ पे मडल थिंकिंग थी, फोकस रखो एक कि क्या चाहते हो आप। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जॉय एंड डिलाइट, हैप्पीनेस तो स्टार्टिंग से ही आपकी कार्ड्स में आया है। तो यस, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है। एंड आई एम रियली सॉरी लियोज, यहाँ पे यूट्यूब ने मेरे आधे कार्ड्स को बैन कर दिया है मेरे पास। आई एम रनिंग आउट ऑफ डेक्स। तो हम इस छोटी सी प्यारी सी डेक से आपकी लव रीडिंग करेंगे। एंड बहुत ही प्यारी एनर्जीज है इस डेक की। मतलब ये ऐसी डेक है कि मैं जब भी इससे रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग्स काफ़ी एक्यूरेट आती है। यू नो, कुछ डेक से आपका ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है। मैं सारी खैर वैसी ही डेक्स यूज़ करती हूँ, बट स्टिल। तो गिव मी अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। मुझे प्रे करना है कि हमें एकदम एग्जैक्ट क्लियर मैसेजेस मिल सके, और मैं आपकी कार्ड शफल करती हूँ। तब तक आप प्रे करिए कि आपको क्लियर मैसेजेस मिल सके। ओके, नॉट टेकिंग दिस कार्ड। Okay, Four of Wands, the Devil, okay, the Sun, Ten of Wands, Two of Swords, okay, the Hierophant, Wheel of Fortune, Page of Pentacle, Death, okay, Five of Wands. ऑल राइट, तो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कार्ड्स आपके। ओके मेरे प्यारे लियोस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, सो सबसे जो आपका पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है फोर ऑफ वांस का। ओके, फोर ऑफ वांस बता रहा है कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप में से कुछ लोग लिटरली मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में, और मैरिड नहीं भी हूँ तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ही प्रोफाउंड डीप कनेक्शन दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ में। फोर ऑफ वांस, इसे कई बार ट्विन फ्लेम कार्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग सोलमेट कार्ड भी बोलते हैं। सो येस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ का, बट इस इम्पॉर्टेंट कनेक्शन को क्रॉस किया है द डेविल ने। सो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविल एनर्जी की प्रेजेंस आपकी लव लाइफ में दिख रही है, जहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, सो अब जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इट्स लाइक कि दो इनोसेंट लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हैं, बट कोई थर्ड पार्टी आती है और उस कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को टेम्प्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये टॉक्सिसिटी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से हो सकती है फॉर श्योर, या फिर एक्चुअली में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन की लाइफ में हो। सो ये जो इतना प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन दिख रहा था, वहाँ पे ये डेविल की एनर्जी इस कनेक्शन को क्रॉस कर रही है। मतलब कि
बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज है ये, छोटा ब्लॉकेज भी नहीं मानूंगी मैं, ये काफ़ी बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे सन का कार्ड भी है। सन का कार्ड यहाँ पे स्पेशली इस डेक में आके ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपने इस पर्सन के साथ में स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी, और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन थी इस कनेक्शन से, या शायद अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इस कनेक्शन से, और आपकी बहुत सारी ड्रीम्स जुड़े हुए हैं इस पर्सन से, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब सन आता है तो ये भी बताता है कि रीसेंट में ही कुछ बातें आपको पता चली हैं, या फिर रीसेंट में ही कुछ चीज़ किसी चीज़ की रियलिटी आपके सामने आई है, कुछ सच आपके सामने आया है, और वो जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है आपके दिमाग पे भी, ऐसा भी समझ में आ रहा है मुझे। पास्ट से ही प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, इट्स नॉट दैट कि अभी हुआ है ये, पास्ट से ही, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पास्ट से ही इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज जो पहला कार्ड आया था पास्ट में, वो 10 ऑफ वांस का कार्ड आया था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड आपने फील किया है इस कनेक्शन की वजह से, और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ये बैगेज है, ये आपका पेन दिखा रहा है कार्ड कि आपने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि रिगार्डलेस ऑफ कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपने इस कनेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश की है लियोज़। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, 10 ऑफ वांस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने, जिससे कि हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपकी फैमिली की तरह था। अगेन इसीलिए मैंने मैरिज का वर्ड यूज़ किया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, और आप ये क्रिएट करना चाहते थे, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते थे इस पर्सन के साथ में। समहाउ ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी थी भी, बट फिर ये डेविल एनर्जी यहाँ पे एंटर करती है। अब आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि आपको कोई क्लैरिटी मिले आगे कि आपको क्या करना है, या फिर आपकी डेस्टिनी चेंज हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि या तो आपको समझ में आ जाए कि आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है, या फिर आपको समझ में आ जाए कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट एक चीज़ अभी भी मुझे आपकी साइड से भी एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब अभी भी आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इट्स लाइक कि मैसेज आपके लिए ये है कि रियलिटी शायद से आपके सामने है, पर आप फिर भी क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अब दूसरे ट्रैक पे चला गया है या फिर गलत ट्रैक पे चला गया है, बट फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है शायद से इस कनेक्शन में, इसीलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ में आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेंथ में आके ये बताना चाहता है कि इल्यूजन से बाहर निकलिए, जो सच है उसे सच की तरह देखिए, जो जैसी चीज़ें हैं उसे उस तरीके से देखिए, मतलब कि आप अपनी थिंकिंग को क्लियर रखिए, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करिए। बेसिकली 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ में आके ये बताते हैं कि सोच समझ के डिसीज़न लें, आंखें बंद करके डिसीज़न ना लें, बिकॉज़ यहाँ पे इस पर्सन की आंखें बंद है। अब यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल, अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी आपके इस पर्सन के लिए जिनके साथ में द डेविल आया है आपके लिए। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, या फिर किसी और पर्सन से भी आप बात करें, ऐसी भी मुझे फीलिंग आ रही है। पर मैं जानना चाहती हूँ कि जिसके साथ में आपकी ये डेविल एनर्जी आई है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, ये पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहा है। बिकॉज ये पर्सन अभी थोड़ा अपने करियर पर फोकस करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस इनका अपनी लव लाइफ पर नहीं है। बट चलिए देखते हैं कि पर्सन और क्या फील कर रहा है यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स शो अस क्लियरली। ओके, पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहा है लाइफ में, आई डोंट नो, मैजिशियन। ओ माय गॉड, इतनी सीक्रेटिव एंड कार्ड भी सीक्रेटिव आ रहे हैं। इट्स लाइक कि इनकी एनर्जी भी कुछ बताना नहीं चाहती अभी कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, बिकॉज मैजिशियन अगेन बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी बता रहा है, और द हाई प्रीस्टेस अगेन सीक्रेटिव एनर्जी बता रही है। ओ माय गॉड, इनकी साइड से द लवर्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वांस है।
मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फील करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर ये डेविल क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की साइड से भी द लवर्स आया है। कैन यू इमेजिन दिस लियोस, कि पर्सन भी आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है। देर इज़ मतलब मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। स्टार्टिंग में कुछ सीक्रेटिव एनर्जी आई है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है। तो यहाँ पे द लवर्स है और यहाँ पे द डेविल है। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? ऐसा लग रहा है कि ये मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई और पर्सन हो, ये कुछ मजबूरी भी हो सकती है इनकी। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो ये नहीं चाहते हों, बट फिर भी द डेविल एनर्जी आ रही है। मतलब ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को शायद से सुधारना चाहते हैं, बट कोई और यहाँ पे रुकावट दिख रही है। बिकॉज ये आपके लिए फील करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, मतलब ये आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आई है, इनके इमोशंस दिख रहे हैं। ओके और फिर यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स आया है, जो कि बता रहा है कि ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है। यहाँ पे थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी दिख रही है इनकी, कि ये क्लियर नहीं करना चाहते कि ये इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे द मैजिशियन है, ये प्रे कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे। क्या ये दूसरा पर्सन है? क्या ये पर्सन नहीं है? क्या आप दो लोगों से डील कर रहे हो? दो इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ में। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे दिख रहे हैं। ये पर्सन वेट भी कर रहा है, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पर्सन को अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी ये सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना समझे। और 3 ऑफ वांड्स बता रहे हैं कि प्लानिंग भी कर रहे हैं, पर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले। Oh my god, why such confusing energies? I don't like this. So हो सकता है कि पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहा हो, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया था। और ये वेट कर रहे हैं कि करियर में से इन्हें किसी टाइप की सक्सेस मिले, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स हैं ये रुकावट जो है, या फिर इनका कमिटमेंट का इश्यूज़ है इसीलिए ये रुकावटें हैं। पता नहीं क्या है यहाँ पे, बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है। मतलब कि पर्सन इमोशंस है, डीप इमोशंस है यहाँ पे, डीप बॉन्ड ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, बट उसके बाद भी डेविल एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके दिमाग में आपके फियर में डेथ की एनर्जी दिख रही है। मतलब कि आप डर रहे हैं कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, और आप किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सारी चीज़ें सुधर जाएं। या आपकी फीलिंग्स में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद में नहीं, मुझे कुछ और कार्ड्स लेने हैं यूनिवर्स, प्लीज़ आई नीड सम क्लैरिटी, और मैं दूसरी डेक लेके आती हूँ। ओके लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके यूनिवर्स, गिव अस सम क्लियर मैसेजेस। आई एम एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ डेक्स, सो मुझे टाइम लगा इस डेक को क्लेंस करने के लिए। तो ओके वी हैव 3 ऑफ विंटर्स। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपके कनेक्शन में बहुत ही सॉलिड दिख रही है। किसी ने किसी को हर्ट किया, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है इस कनेक्शन में। उसके बाद में द लवर्स की एनर्जी दोबारा से आई है। ये कनेक्शन बहुत ही सॉलिड कनेक्शन दिख रहा है। 2 बार लवर्स आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अभी भी बहुत ही लॉन्ग टर्म चलते हुए दिख रहा है। एंड लियोस, अगर आपको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि आप कोशिश करो कि इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना है, या फिर इस पर्सन का वेट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें सुधरे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बस आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ। तो द लवर्स की एनर्जी अगेन आई है, बट लवर्स के साथ में यहाँ पे मेजर हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी दिख रही है। ओके उसके बाद यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस है। लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब कि यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा कर्माज आपके एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस की है। बहुत सारे
उतार चढ़ाव आपके कनेक्शन में जो आए हैं वो बता रहा है ये कार्ड। बहुत सारे अच्छे दिन और ख़राब दिन जो आपने इस पर्सन के साथ बिताए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और ऐसा ये लाइफ चेंजिंग का जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के कार्ड से भी रिलेटेड है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ में हो रही हैं लियोस वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं। अब मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड दिख रहा है। अभी हमें फ्यूचर के कार्ड्स डिस्कस करना अभी भी बाकी है, बट एक आप दोनों के बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, आपके साथ में लिखे हैं। डेस्टिनी इज़ एट प्ले। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर ये डेविल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे किंग ऑफ स्प्रिंग बॉटम ऑफ द डेक में देखा था, मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ स्प्रिंग दिख रही है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग बता रही है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में पैशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगेन एक कार्ड ऐसा आया है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बता रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो कुछ चीज़ें मैनेज ना कर पा रहा हो, बिकॉज क्वीन ऑफ स्प्रिंग कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रही है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है। तो आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं जहाँ पे इनका फोकस अभी पूरा कंप्लीटली इनकी लव लाइफ पे ना हो, जो कि हमें पहले भी दिखा था। प्रिंस ऑफ ऑटम दोबारा से आया है। ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम यहाँ पे ये वाला कार्ड, मतलब कि ये किसी अभी अपने बहुत ज़्यादा करियर को लेके कंसर्न्ड है, चिंतित है, परेशान है, या तो अपने पैसों को लेके परेशान है या फिर अपने घर को लेके परेशान है। बिकॉज जब ऑटम्स आते हैं, पेंटिकल आते हैं, तो घर बताते हैं, मैरिड लाइफ बताते हैं, और आपके पैसे बताते हैं, स्टेबिलिटी बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है यहाँ पे जिससे कि इनका फोकस जो है वो अपनी किसी काम पे या घर पे या पेरेंट्स पे कहीं पे तो रखना पड़ रहा है। तो इनका पूरा फोकस यहाँ पे आपके साथ में इस कनेक्शन में नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ स्प्रिंग, आप दोनों पावर कपल की तरह वापस से आ गए। ओ माय गॉड, आपकी एक तो आपकी आज की रीडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड रीडिंग है। बिकॉज अगेन आप दोनों पावर कपल की तरह दिख रहे हो। मतलब व्हाट शुड आई से, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ स्प्रिंग, मतलब परफेक्ट फॉर ईच अदर। उसके बाद लवर्स हमें दो बार दिख गया है। अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों की समर्स की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट। अगेन किसी ने किसी को डिसअपॉइंट किया है यहाँ पे। 5 ऑफ स्प्रिंग कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बताता है। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। क्वीन ऑफ विंटर्स यहाँ पे भी आई थी। आप दोनों में से कोई एक अभी इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा रूड हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। मतलब आप दोनों में से कोई इंसान ऐसा है जो अपने इमोशंस के टच में नहीं है। मतलब कि ये कार्ड्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी इसीलिए हैं कि किसी के मन में कुछ और चल रहा है, कोई आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक्सपीरियंस करता है, शेयर करता है, बट अभी वो ये पर्सन क्वीन ऑफ विंटर्स की स्प्रिंग, ओ माय गॉड व्हाई डू आई फंबल, क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब कि ये पर्सन अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, अपने दिल का, अपने फीलिंग्स को अवॉइड कर रहा है, शायद से अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहा है ये पर्सन लियोज, और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा लग रहा है यू आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब परफेक्ट कपल जो बोलते हैं ना, परफेक्ट, जैसे मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ पे पेनफुल एनर्जीज़ भी है, एंड आई शुड कीप इन माइंड कि आप में से कुछ लोग बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे होंगे इस कनेक्शन में, बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है। अब देखिए फ्यूचर के लिए क्या दिख रहा है मुझे। फ्यूचर में द हायरोफेंट आया था। फ्यूचर में हायरोफेंट आना मतलब कि मैरिज होना बता सकता है, बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन किसी के साथ रखना बता सकता है, और
कनेक्शन लॉन्ग टर्म चलना बता सकता है यहाँ पे, ओके। बट एट द सेम टाइम 8 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और 8 ऑफ कप्स वॉक अवे करना बताता है। मतलब कि अगेन दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है फ्यूचर की, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और यहाँ पे जो आउटकम है कि जो कुछ भी चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो आउटकम में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आपके आगे भी इस पर्सन से हो सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट के आगे बाद भी एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि फ्यूचर में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, एकदम कुछ मिराकल हो जाएगा ओवरनाइट, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये जो आपकी जो भी प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ चल रही है थोड़े टाइम के लिए और चलती हुई दिख रही है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। टैरो रीडिंग आपकी फ्यूचर को एग्जैक्टली 100% नहीं बता पाती है और नहीं बता सकती है, बिकॉज़ ये जो हम फ्यूचर देखते हैं ये एक दूसरे इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसकी एनर्जीज़ पे भी डिपेंड करता है। कई बार फ्यूचर वेग होता है। तो मुझे आपकी कनेक्शन की एनर्जीज़ बहुत ही स्ट्रांगली समझ में आ रही है, बट फ्यूचर अभी भी थोड़ा सा वेग दिख रहा है, और फ्यूचर का बताना अभी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है लियोस। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों की, और आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू या इनसाइट मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा लियोस, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मुझे भी समझ में आए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या मैं सही पाथ पे जा रही हूँ, और इस रीडिंग से आपको इनसाइट्स या हेल्प मिलती है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग प्लान करने वाले हैं, जैसे मैंने आपकी जनरल प्रेडिक्शन की थी, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग प्लान बनाने वाले हैं कि आप जब तक की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं इस कनेक्शन में, तब तक आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे या फिर अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करोगे, बिकॉज़ आपकी जनरल रीडिंग की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी, और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग टेम्परेरली वॉक अवे करोगे इस सिचुएशन से। आप सोचोगे कि ठीक है, मुझे अभी खुद पे फोकस करना है, इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड दिख रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन दिख रहा है, बार बार कार्ड्स ऐसे आए हैं कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग टॉक्सिसिटी भी बता रहे हैं इस कनेक्शन में। तो आप में से कुछ लोग लिटरली डिसाइड करने वाले हैं, आप कर चुके हैं कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, एंड फेयर इनफ, इट्स ऑन यू कि आप रहना चाहें या नहीं। दैट यू हैव ऑप्शन इज़ मीनिंगफुल रॉक ऑन, ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि अगर ये चीज़ ख़त्म होगी तो कुछ अच्छा आएगा या नहीं आएगा लाइफ में, तो येस आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ख़त्म होगी या नहीं होगी, बिकॉज आई डोंट नो। इसमें आपकी रीडिंग में फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा वेग है, तो फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बट आप जो सोच रहे हैं वही आपका फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट समहाउ। ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में क्लैरिटी है। किसी से आपका कितना भी डीप इमोशनल बॉन्ड हो, स्पिरिचुअल बॉन्ड हो या फिर कुछ भी हो, बट अगर वो पर्सन फिजिकल लाइफ में आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें जो एक बेसिक चीज़ें एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तो फिर वो कितने भी लवर्स के कार्ड आ जाएं, पर फिर आप उस लवर्स की एनर्जी का क्या करेंगे। कई बार हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप सबके लिए अलग अलग होगा। कि कुछ लोग मूव ऑन करने का डिसाइड करेंगे इस कनेक्शन से, चाहे कुछ भी एनर्जीज हो, आप सोचोगे कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अपने आप पे या तो फोकस करना चाहिए या तो इस सिचुएशन को एक ब्रेक देना चाहिए। ओह माय गॉड, आई फील सो ग्रेट जब ऐसे कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे ही का कार्ड आया है तो बेसिकली ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स आपके मूड को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपका मूड ठीक करना चाहते हैं। ओह माय गॉड यू गाइज, आई नो आप में से कुछ लोग बहुत ही ख़राब मूड में हैं, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मूड ठीक कर लीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, चीज़ें। ओ एक और हुबा, ओ माय गॉड, आई कैन, ये 2 ऐसे कार्ड्स हैं इस डेक में जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में रहना, चेयरफुल मूड में रहना, अपनी परेशानियों को ड्रॉप कर देना, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना बताते हैं। और ये 2 कार्ड आए हैं, मतलब फॉर श्योर यूनिवर्स आपका मूड अपलिफ्ट करना चाहते हैं लियोस, कि
चिंता मत करिए, ऑप्शन है आपके पास, या फिर जो होगा सब अच्छा होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यू वेर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। ओके, सो ये कार्ड एक्चुअली बता रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं। अगेन, आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को इनकैश करें, अपने को किसी से कम ना समझें। अब इस कनेक्शन में चाहे आपने ऐसे मोमेंट्स फेस किए हों जहाँ पे बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई हो, या फिर इस पर्सन ने आपको डोमिनेट किया हो, या फिर जो भी हुआ हो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पावर में स्टैंड करें, आप अपनी कैपेबिलिटीज़, टैलेंट को पहचानें और किसी के सामने झुके ना। वी हैव यू ग्लो वी बीम। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जब जब खुश रहते हैं, जब जब आप ग्लो करते हैं, जब जब आप अच्छे मूड में रहते हैं, जब जब आप अपने पावर में स्टैंड करते हैं, अपने लिए ट्रू डिसीजंस लेते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, और जब जब आप फेथ रखते हैं, सरेंडर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी डिवाइन एनर्जी है, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, डेटीज़ हैं, जिन्हें भी आप बिलीव रखते हैं, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो के लियोज़, आप जब जब ग्लो करते हैं, यू ग्लो एंड वी बीम। थैंक्स भी लिखा है नीचे, थैंक्स भी लिखा है। थैंक यू खुद पे बिलीव करने के लिए, थैंक यू खुद के पावर में स्टैंड करने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपको पता है कि यूनिवर्स है और कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है जो हमेशा आपका ध्यान रखती है, तो ये मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेजेस हैं जिन्हें पता है कि समवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम, राइट। यू नीड नॉट वरी। एक और कार्ड है जो कि बोल रहा है कि चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। देन वी हैव स्टार्ट वेयर यू आर। ये कार्ड बोल रहा है कि लाइफ को स्टैगनेंट ना करें, लाइफ को रोक के किसी के लिए भी ना रखें। ओके, ठीक है, अगर आप मूव ऑन नहीं भी करना चाहते, आपको इस कनेक्शन में होप भी है, आप चाहते हैं कि कनेक्शन अच्छे से मैनिफेस्ट हो, तो ठीक है, जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है तब तक खुद पे ध्यान रखें, अपनी लाइफ को जीना शुरू करें, अपनी लाइफ को रोकें ना। और बॉटम ऑफ द डेक में है ऑनर थाई सेल्फ। अपनी ऑनर करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें, खुद से प्यार करें। ओके लियोस, तो ये सारे मैसेजेस थे आपके। अब मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल आपकी लव रीडिंग से निकल के पूरे ये कार्ड्स आप पे, मतलब कि आई एम सो अमेज्ड कि कार्ड नंबर 1 से लेके लास्ट तक जो भी कार्ड्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्परर था, यहाँ पे आपका द स्टार कार्ड था, और यहाँ पे आपका 6 ऑफ पेंटिकल था। ये सारे कार्ड्स आपके बारे में बात कर रहे थे, और आपकी लव रीडिंग में भी बातें घूम फिर के आपके बारे में, आप पे आ गई हैं। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे अगस्त का महीना आपका महीना है, जहाँ पे आपको खुद पे फोकस करना है और अपनी पावर में स्टैंड करना है। ओके, और कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है कि मेरी फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो गई थी। बट ये सब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं लियोज़। यहाँ पे फायर थ्रू आउट द रीडिंग आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, तो यहाँ पे आपके पर्सन भी लियो हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं, मेष राशि, सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, यहाँ पे कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, मकर राशि, स्कॉर्पियोस दिख रहे हैं, वृषभ राशि, टॉरस है यहाँ पे, वृश्चिक राशि, राइट। और उसके बाद वर्गोज हैं यहाँ पे, मेष राशि, कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि, पाइसिस है, मीन राशि। उसके बाद कौन से हैं, धनु राशि फिर से हमें दिख रही है, सैजिटेरियस हमें फिर से यहाँ पे दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन फिर से यहाँ पे दिख रहे हैं, मकर राशि। ओके, यस, आई थिंक मैंने आपको सारे साइंस बता दिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। आपकी रीडिंग करने में इतनी रुकावटें आ रही हैं, और रुकावटें मुझे आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि यस, आपकी लाइफ में सच में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा रुकावटें देखी हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब
काम बनने में टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, या फिर शायद से मुश्किलें आ रही हैं, बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जी, बट स्टिल अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस महीने, सो फोकस ऑन दैट. वी हैव द लेटर D, I L N E T Q A O O. यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं या फिर अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं. एंड देन वी हैव लेटर E, लेटर C, लेटर E, M एंड R. तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लियोज़. अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने आप पे फोकस करिए. मैं आपके लिए प्रे करूँगी. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.